क्या दावत के लिए निकलना संत है? जी हाँ, दावत अनबिया का काम है। अल्लाह फरमाता है, इससे बेहतर बात किसकी जो अल्लाह की तरफ बुलाए। नबी ने फरमाया, मेरी तरफ से पहुंचा दो अगरचा एक आयत हो। लोगों को नमाज और दीन सिखाना सबसे बड़ा काम है। हलिल खुरूज लिद्दावति सुन्नह? नअम, अद्दावतु अमलुल अंबिया। क़ाल अल्लाह वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। क़ाल अन्नबी बल्लिगू अन्नी वलौ आया। दावतुन नास लिस्सलाति व तअल्लुमिद्दीन मिन अअज़मिल अअमाल। क्या 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने का हुक्म शरई है? नहीं, कोई सही हदीस नहीं जिसमें यह वक्त मुकर्रर हो। तो फिर जमायत तबलीग ये वक्त क्यों बताती है? ये सिर्फ तालीमी तरतीब है। मौलाना इलियास रहमा अल्लाह ने लोगों की तरबियत के लिए बनाया। हल तहदीदु 3 अय्याम व 40 यौमन व 4 अशहुर हुक्म शरई? ला यूजद हदीस सहीह अमर बिज़ालिक। फलिमाज़ा तज़कुर जमाअत التبलीग هذه الأيام؟ هذا ترتيب تعليمي فقط وضعه مولانا محمد إلياس رحمه الله لتربية الناस। 3 दिन नए लोगों को सिखाने के लिए हैं, 40 दिन आदत बदलने के लिए हैं, क्योंकि 40 दिन में इंसान किसी चीज का आदी हो जाता है। 4 महीने दीन को गहरा सीखने और दूसरे इलाकों में फैलाने के लिए ये वक्त हराम नहीं बल्कि सहूलत के लिए है। 3 अय्याम लितालीम المبتدئين 40 يوما لتغيير العادة لأن الإنسان يتعود على الشيء في 40 يوما 4 أشهر للتعليم العميق ونشر الدين هذا الوقت ليس حراما بل للتسهيل। शेख इब्न बाज रहमतुल्लाह ने फरमाया, ये जमायत अच्छी है, उनका काम नमाज और तौहीद की दावत है, लेकिन सबसे पहले सही अकीदा सिखाना जरूरी है। अगर नीयत साफ और इल्म सही हो तो ये बेहतरीन अमल है। अल्लाह उनकी मेहनत कबूल फरमाए। अश-शेख इब्न बाज रहिमहुल्लाह क़ाल हाज़िहिल जमाअतु तय्यिबा अमलुहुम दअवतुन नास इला अस्सलाति वत्तौहीद ولكن يجب تعليم العقيدة الصحيحة أولا إذا كانت النية صالحة والعلم صحيحا فهو خير نسأل الله أن يقبل جهدهم। शेख असीमीन रहमा अल्लाह ने कहा, उनके साथ निकलना जायज है, शर्त यह है कि इल्म सही हो और वाजिबात जाये ना हों। अगर अहल व अयाल, वालदीन या कर्ज जाये हो तो जायज नहीं। दिनों का तयीन हराम नहीं, ये सिर्फ नज्म है। अश-शेख अल-उथैमीन रहिमहुल्लाह क़ाल अल-खुरूज मअहुम जाइज़ बिशर्त अन यकून इंद अल-इंसान इल्मुन सहीह व अन ला युضيع الواجبات الأخرى ولا يجوز إذا ضيع أهله أو والديه أو ديونه تحديد الأيام ليس حراما هو مجرد نظام। शेख फौजान हिफ्ज़ा अल्लाह ने फरमाया, असल काम अच्छा है, यानी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, लेकिन इनमें 2 खामियां हैं। पहली, तौहीद पर काफी जोर नहीं देते। दूसरी, फज़ाइल एमाल जैसी किताबों पर एतमाद करते हैं। الشيخ الفوزان حفظه الله قال أصل العمل طيب يعني دعوة الناس إلى الله ولكن عندهم خطأان. الأول لا يهتمون بتعليم التوحيد الكافي. الثاني يعتمدون على كتب فيها أحاديث ضعيفة। दारुल-अफ्तार देवबंद ने कहा, ये अहल संत की जमात है, उनका निकलना मुस्तहब और मुबारक है क्योंकि उनका मकसद लोगों की इस्लाह है। दिन मुकर्रर करना बिदात नहीं है, ये उलमा की तरफ से नफ्स की तरबियत का तरीका है। दारुल इफ्ता देवबंद क़ालत هذه جماعة سنية خروجهم مستحب ومبارك لأن قصدهم إصلاح الناس. تحديد الأيام ليس بدعة، هو ترتيب من العلماء لتأديب النفس। खलासा ये है कि दावत के लिए निकलना बहुत बड़ा काम है। ये तमाम अनबिया की सुन्नत है कि 44 महीने का वक्त हराम या बिदात नहीं, बशर्ती का उसे शरई हुक्म न समझा जाए। ये सिर्फ तरतीब और नज्म है।
الخلاصة: الخروج للدعوة عمل عظيم، وهو سنة الأنبياء جميعا. تحديد 43 و4 أشهر ليس حراما ولا بدعة، بشرط أن لا يعتبر حكما شرعيا، إنما هو ترتيب ونظام فقط. सबसे अहम चीज इल्म है। निकलने से पहले तौहीद सीखो, नमाज, हलाल व हराम सीखो। अगर इल्म ना हो तो गलती का डर है, इसलिए पहले मदरसे में सीखो, फिर निकलो। أهم شيء هو العلم. تعلم التوحيد قبل الخروج، وتعلم الصلاة والحلال والحرام. إذا لم يكن علم فهناك خوف الخطأ، لذلك تعلم في المدرسة أولا ثم اخرج. अगर तुमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर ली, यानी अहल व अयाल, वालदीन, काम, तो फिर निकलना बहुत अच्छा अमल है। उससे ईमान बढ़ता है और गुनाह कम होते हैं। إذا قمت بواجباتك يعني الأهل والوالدين والعمل، فالخروج بعد ذلك عمل طيب جدا، به يزيد الإيمان وتقل الذنوب. तबलीग का मकसद दिल को अल्लाह से जोड़ना है, मस्जिद को आबाद करना और नमाज कायम करना है, अपने अखलाक को संत के मुताबिक बनाना है, अम्मत की फिक्र करना और दुआ करना है। ये काम मोहब्बत और हिकमत से करना है। مقصد التبليغ ربط القلب بالله، وعمارة المسجد، وإقامة الصلاة، وإصلاح الأخلاق على السنة، والفكر في الأمة والدعاء لها، ويكون العمل بالمحبة والحكمة. निकलने में जबरदस्ती नहीं है, जिसका दिल चाहे वो जाए। नीयत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, दिखावा और शहरत के लिए नहीं। अल्लाह सबकी नियतों को जानता है। لا إكراه في الخروج، من أراد فليخرج، ولتكن النية خالصة لله، ليس للرياء ولا للسمعة، والله يعلم ما في القلوب. औरतों का निकलना मुहर्रम के साथ हो, पर्दे और शरई हुदूद का ख्याल रखा जाए, घर के काम मुतासिर ना हो, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखा जाए, ये सब दीन का हिस्सा है। खुरूज النساء يكون مع المحرم، مع مراعاة الحجاب والحدود الشرعية، وأن لا تتأثر أعمال البيت، والاهتمام بتربية الأولاد، فهذا كله من الدين. तबलीग में बहस और झगड़ा मना है, किसी फरके पर तनकीद नहीं करनी, सिर्फ मोहब्बत से दावत देनी है, इख्तिलाफ को नरमी से हल करना है, इत्तेहाद उम्मत का मकसद है। يمنع الجدال والخصام في التبليغ، ولا نقد لأي فرقة، إنما الدعوة تكون بالمحبة، وحل الخلاف بالرفق، والهدف وحدة الأمة. रोजाना 6 काम करने हैं: दबत, तालीम, जिक्र, खदमत, इखलास, खुरूज। उनसे ईमान ताज़ा होता है, दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती है। यही सहाबा का तरीका था। هناك 6 أعمال يومية: الدعوة، التعليم، الذكر، الخدمة، الإخلاص، الخروج. بها يتجدد الإيمان وتزيد محبة الله في القلب، وهذا كان طريق الصحابة. तबलीग वालों को उलमा की इज्जत करनी चाहिए, उलमा से मशूरा करके काम करना चाहिए। अपने आप को आलिम न समझे, आजिजी और इनकिसारी अख्तियार करे। अल्लाह तवाज़ु वालों को पसंद करता है। يجب على أهل التبليغ احترام العلماء والعمل بمشورتهم، وأن لا يرى نفسه عالما، وليلزم التواضع والانكسار، فإن الله يحب المتواضعين. माल खर्च करके निकलना अफजल है। अपने वक्त और जान को अल्लाह के लिए देना, उसमें कोई उजरत नहीं लेनी। ये खालिस अल्लाह के लिए कुर्बानी है, अल्लाह इसका इज्र कई गुना देगा। الخروج بالمال أفضل، وبذل الوقت والنفس لله، ولا يؤخذ عليه أجرة، فهي تضحية خالصة لله، والله يضاعف الأجر أضعافا. घर वालों को तकलीफ न दी जाए, बीवी बच्चों का खर्चा पूरा किया जाए, वालदीन की खिदमत में कोताही न हो, कर्ज अदा करना पहले जरूरी है, फिर अल्लाह की राह में निकला जाए। ولا يجب إضرار الأهل، ويجب الإنفاق على الزوجة والأولاد، وعدم التقصير في خدمة الوالدين، وقضاء الدين،
अव्वलन थुम्मा अल-खुरूज फी सबीलिल्लाह। तबलीग से दिलों में नरमी आती है, गुनाहों से नफरत पैदा होती है, नमाज की फिक्र पैदा होती है, आखिरत की याद ताज़ा होती है। यही असल कामयाबी है। التبليغ يلين القلوب ويوجد كراهية الذنوب ويحدث فكر الصلاة ويجدد ذكر الآخرة وهذه هي النجاح الحقيقي। आखिर में दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए, तमाम इम्त को हदायत नसीब फरमाए, हम सबको दीन का दाई बनाए और हमारे गुनाह माफ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। في الختام نسأل الله القبول وأن يهدي جميع الأمة وأن يجعلنا دعاة إلى الدين وأن يغفر لنا ذنوبنا آمين يا رب العالمين। अल्लाह ताली हमारी उस मेहनत को कबूल फरमाए। अगर आपको अल्लाह की राह में चलने की बरकतें महसूस हुई तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना न भूलें। ख़ास तौर पर शेख शरीफ अलान हिफ्ज़ा अल्लाह और तमाम मशाइख के लिए दुआ करें। अल्लाह हमें दीन का सच्चा दाई बनाए। आमीन। اللهم تقبل منا هذا العمل إن أعجبكم ووجدتم بركة السير في سبيل الله فلا تنسوا أن تطلبوا المغفرة من الله وخاصة الدعاء للشيخ شريف علان حفظه الله ولجميع المشايخ. اللهم اجعلنا دعاة صادقين للدين. آمين. O Allah, accept this effort from us. If you were pleased and felt the goodness of walking in the path of Allah, then do not forget to ask Allah for forgiveness. Especially make dua for Sheikh Sharif Alan Hafizahullah and all the scholars. O Allah, make us true callers to your religion. Ameen.